नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जयललिता को धीमा जहर, मोदी की गुजराती नर्स वाली सलाह और अब 600 पन्नों की रिपोर्ट, क्या अम्मा को चिन्नम्मा ने मारा? तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 6 साल पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत हो गई थी। मौत की वजह बीमारी बताई गई, लेकिन अब जयललिता की मौत की जांच के लिए बने कमीशन की रिपोर्ट आई है। पता चल रहा है कि इस मौत के पीछे साजिश हो सकती है। ये साजिश जयललिता की सबसे पक्की करीबी सहेली शशिकला की हो सकती है। ये साजिश शशिकला की महत्वाकांक्षा से निकली हो सकती है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे जयललिता की मौत की जांच कर रहे आयोग ने उनकी करीबी रही शशिकला पर दोष मढ़ा है। जस्टिस ए अरुमु गोस्वामी आयोग ने जयललिता की मौत में शशिकला की जांच की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट में डॉक्टर के.एस. शिवकुमार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन, पूर्व मंत्री विजय भास्कर पर भी उंगली उठाई गई है। क्या है पूरा मामला? एआईएडीएमके की पूर्व चीफ जयललिता की 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। वे करीब 2 महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं। उस समय वे मुख्यमंत्री पद पर थीं, लेकिन मेडिकल बुलेटिन में दिल के दौरे को मौत की वजह बताया गया था। जयललिता के बीमार पड़ने से उनका निधन होने तक शशिकला उनके साथ मौजूद थी। 1991 में जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तब शशिकला उनके करीब आईं। दोनों की जोड़ी तमिल राजनीति में इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा कहने लगे। पनीरसेल्वम ने उठाया सवाल तो पलानीस्वामी ने जांच बैठाई। पनीरसेल्वम के नेतृत्व में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कई नेताओं ने उनके निधन को लेकर सवाल उठाया था। नेताओं का कहना था कि उनकी सहयोगी शशिकला और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मामले में काफ़ी कुछ छिपाया है। इसके बाद पलानीस्वामी की सरकार ने जांच बिठाई। इसके अलावा डीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे जयललिता की मौत के बारे में सच्चाई सामने लाएंगे। क्या है शशिकला की कहानी? स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार शशिकला ने जयललिता से मिलने के लिए अपने पति के कुछ संपर्कों का इस्तेमाल किया था। जयललिता उस समय एक उभरती हुई सितारा और करिश्माई एमजी रामचंद्र की बहुत करीबी सहयोगी थी। एमजीआर की मृत्यु के बाद मुश्किल दिनों में जब जयललिता को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया, तो शशिकला ने जया को सुरक्षित रखने के लिए अपने संपर्कों का यूज किया। इसके बाद ही दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई। फिर घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में शशिकला और उनके पूरे दल को जयललिता के बोयस गार्डन घर से बाहर निकाल दिया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी गई। तहलका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जयललिता ने शशिकला द्वारा धीमा जहर पिलाकर उसे मारने की साजिश का पता चल गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता को इस बारे में चेतावनी दी थी और यहां तक कि उनकी चिकित्सा जरूरतों की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद गुजराती नर्स को भेजने की पेशकश की थी। अरुमु गोस्वामी आयोग ने कहा है कि शशिकला की भतीजी कृष्ण प्रिया ने बयान दिया था कि जयललिता को शशिकला और उनके रिश्तेदारों पर शक था और इस वजह से उन्होंने उन्हें पोयस गार्डन से भेज दिया। उसके बाद दिवंगत सीएम और शशिकला के बीच कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। बाद में राजनीति में दखल नहीं करने के बारे में शशिकला के खत मिलने के बाद ही जयललिता ने उन्हें पोयस गार्डन स्थित आवास में लौटने की अनुमति दी थी। एक बार जब शशिकला ने जयललिता की दुनिया में फिर से प्रवेश किया तो चीज़ें सामने आने लगी। सितंबर 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने एक बयान जारी किया। जयललिता को बुखार और निर्जलीकरण के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद के दिनों में अस्पताल से कई बुलेटिन में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री ठीक हो रही हैं।
मारने की साजिश। एक बार जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने शशिकला को उनके निदान के बारे में सूचित किया और इलाज के लिए उनसे निर्देश लिया। यह देखते हुए कि जीवन रक्षक उपचार के संबंध में स्पष्ट सलाह दी गई थी कि स्पष्ट लगता है कि शशिकला ने इसे अनदेखा करना चुना। इस बीच रिपोर्ट्स का कहना है कि शशिकला के रिश्तेदारों ने अस्पताल में 10 कमरों पर कब्जा कर लिया। आयोग ने उल्लेख किया कि तत्कालीन राज्यपाल प्रभारी सी विद्यासागर राव ने 3 बार अस्पताल जाने की औपचारिकताएं पूरी की और राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि वह गंभीर स्थिति में थीं, भले ही उन्हें अवगत कराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल और उसके डॉक्टर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन और उनके निजी चिकित्सक शिव कुमार सभी जयललिता को इलाज के लिए विदेश ले जाने के खिलाफ थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष प्रताप सिंह रेड्डी ने मीडिया को झूठा बयान दिया कि मुख्यमंत्री को किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने दिल की बीमारियों और दिवंगत मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले इलाज के बारे में वास्तविक तथ्य का खुलासा नहीं किया। अब क्या हुआ है? अरुमु गोस्वामी आयोग ने सरकार से उन कई लोगों की जांच करने को कहा है जिन पर आरोप लगाया गया है। इस बीच शशिकला ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अम्मा को राजनीतिक रूप से लेने का साहस नहीं था, उन्होंने उनकी मृत्यु का राजनीतिकरण करने का तुच्छ कार्य किया है, लेकिन लोग इस तरह के कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे। 3 पन्नों के बयान में शशिकला ने कहा कि आयोग के निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित है। मैंने अम्मा के इलाज में एक बार भी दखल नहीं दिया। यह मेडिकल टीम थी जिसने किए जाने वाले परीक्षणों, दवाओं को प्रशासित करने और उचित उपचार देने का निर्णय लिया। मैं केवल यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अम्मा को प्रथम श्रेणी की चिकित्सा देखभाल दी जाए। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करे या उनकी उपेक्षा करे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।